नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक योग माया मंदिर मेहरौली में। ये मंदिर हिंदू देवी योग माया या जोग माया को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि मैं गई हुई थी अपने मायके, तो मैंने सोचा कि चलो आज योग माया मंदिर ही चल लिया जाए, वहां चल के माता रानी के दर्शन कर लिए जाए। तो मैं अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के योग माया मंदिर पहुंच गई। तो ये जो मंदिर है मेहरौली गांव में स्थित है, कुतुब परिसर के बिल्कुल पास। लगभग अगर आप कुतुब मीनार जाते हैं तो लोह स्तंभ से 260 गज की दूरी पर। तो मेरी मम्मी और बहन जो है वो पैदल आ रहे थे, तो तब तक हमने सोचा कि हम पार्क में बाइक लगाते हैं और कीरत के जो मामू है वो कीरत को बकरी दिखाने लेके जा रहे हैं। गॉड, बकरी कीरत ने कभी देखा नहीं था। बकरी अचानक से मुड़ी और ये भगने लग गई, इन्हें लगा कि बकरी ने मार दी। तो चलिए चलते हैं आगे। मंदिर का जो ये मुख्य परिसर है देखने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन यहाँ स्थापित काले पत्थर की जो मूर्ति है जो अंदर अभी है, मैं आपको दिखाऊंगी। योग माया की शक्ति और महिमा को दर्शाती है। वैसे मैं यहाँ खड़ी थी, आवाज नहीं आ रही थी बिना माइक के, तो मेरे भाई ने फिर भी इसे रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मंदिर है ये माना जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और पांडवों द्वारा यहाँ पूजा की गई थी महाभारत से पहले। तो बेसिकली ये सिद्ध पीठ है योग माया की, और कहते हैं कि जो सती है उनका जो सर है वो यहाँ पर गिरा था। तो इतिहास के अनुसार ये मंदिर उन 27 मंदिरों में से एक है जो मुस्लिम शासकों के समय में समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन यही एक मंदिर है जो पूर्व सल्तनत काल से अब तक है। 5000 साल पुराना कहते हैं मंदिर है, और राजा विक्रमादित्य हिमू ने इसे फिर से बनाया था, और लोक श्रद्धा से यह स्थान आज भी हमारी संस्कृति में जीवित है। तो कहते हैं कि ये जो मंदिर है महाभारत काल से जुड़ा है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है जिसमें इसका इतिहास इसके बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बहन के रूप में इन्हें माना जाता है योग माया को। और कहानियां ये भी कहती है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनका जो है वध, आपको पता ही है, कंस मामा जो थे उनके वो कर रहे थे, लेकिन उस समय वो एक्सचेंज कर दिया था वासुदेव ने योग माया से श्री कृष्ण को। देखो मेरी मम्मी और मेरी बहन भी आ गई हैं। अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे, ये प्रसाद लेने के लिए गए थे। तो यहाँ से हम ऐसे मंदिर के अंदर जाते हैं। तो जो इतिहास है वो यही कहता है कि जब कंस ने कहा कि अब उनको उनका जो 8वां जो भांजा है वही उनको मारेगा, लेकिन भांजे की जगह उन्हें भांजी देखी दिखी योग माया, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्या पता भगवान से कोई गलती हो गई होगी, तो इन्हीं को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो योग माया को मारने लगे तो योग माया आकाश में उड़ गई, और उन्होंने बोला कि दुष्ट कंस, अगर तू ये सोचता है कि तू बच जाएगा तो ऐसा नहीं है। ये है योग माया जो माता थी उनकी मूर्ति थी। अभी ठंड का मौसम है तो उन्हें ढका हुआ था। बाकी जितने भी देवी देवता है यहाँ पर, ठंड के मौसम की वजह से इन सभी को जो है मंदिर परिसर के जो पंडित हैं उन्होंने ढक रखा था। तो देखो यहाँ पे जो सामने है, यहाँ पे कहते हैं कि माता से जो भी मन्नत मांगी जाए वो मन्नत पूरी होती है। तो मेरी मम्मी ने भी यहाँ मन्नत का धागा बांधा। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कल की अवतार है जो आने वाले हैं, जो आखिरी होंगे इस धरती को खत्म करने के लिए। उनकी मूर्ति भी है, बाकी और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर। मेरी बहन जो है वो भी यहाँ पर अपना मन्नत का धागा बांध रही थी। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कोई मन्नत का धागा बांधूंगी, पर सबने बोला कि बांध दो तो मैंने भी बांध लिया। मैंने भी एक आध मन्नत भगवान जी से मांग ली है। देखो अब माता रानी उस मन्नतों को पूरा जरूर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे ये समाप्त हो गया था। अगर आप लोग भी योग माया मंदिर आना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर आइए। माता रानी आप